बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडेज़ टॉपिक इज़ बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्ड कैसे बनता है, क्यों बनता है और क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, ये आज हम डिस्कस करेंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम द डेफिनेशन, तो सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि व्हाट इज़ केमिकल बॉन्ड। बॉन्ड क्या होता है या केमिकल बॉन्ड क्या होता है। सबसे पहले अगर बॉन्ड को हम देखें तो बॉन्ड एक्चुअली दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के बीच में कोई जॉइनिंग या कोई एक अट्रैक्शन जो है उसे बॉन्ड बोला जाता है। लाइक पेपर्स हैं, पेपर को स्टेपलर पिन से अगर जॉइन कर देते हैं तो वो बॉन्ड बन गया उनके बीच में। ब्रिक्स हैं, ब्रिक्स को सीमेंट से मिला दिया जाता है, जॉइन कर लिया जाता है, तो वो भी वो दो ब्रिक्स के बीच में बॉन्ड बन गया, बॉन्ड फॉर्मेशन हो गई। इसी तरह से अगर केमिकल की बात करें, केमिकल बॉन्ड क्या है, तो केमिकल बॉन्ड जो है वो केमिकल्स के बीच में बनता है। मीन डिफरेंट एटम्स हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, इन सब के बीच में जब दो क्लोरीन एटम या हाइड्रोजन और क्लोरीन या किस तरह के सिमिलर और डिफरेंट एटम आपस में जॉइन होते हैं तो इनमें जो फॉर्मेशन होती है वो केमिकल बॉन्ड होती है। तो इनकी ये जो जॉइनिंग है, ये अट्रैक्शन फोर्स है, ये इन्हें जो एक दूसरे के साथ मिला के रख रही है, जॉइन करके रख रही है, एक दूसरे के करीब रख रही है, दैट इज़ केमिकल बॉन्ड। डेफिनेशन देखते हैं इसकी। अ केमिकल बॉन्ड इज एन अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टू और मोर एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल। केमिकल बॉन्ड एटम्स, आयन और मॉलिक्यूल सब के बीच में बन सकता है। तो ये है आपके पास केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन। एग्जांपल देख लें, वाटर, ग्लूकोज। अगर हम वाटर की बात करते हैं तो वाटर में क्या है आपके पास, H2O इसका फॉर्मूला है। मीन्स वन ऑक्सीजन एटम जॉइन विद टू हाइड्रोजन एटम। एक ऑक्सीजन एटम ने दो हाइड्रोजन एटम के साथ जो है वो बॉन्ड फॉर्मेशन की है, तो इस तरह से जो है H2O मिल के आपके पास बना रहा है वाटर। ये केमिकल बॉन्ड हो गया। सेम एज ग्लूकोज का देखें तो ग्लूकोज में कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, तीन एटम्स होते हैं और ये तीनों एटम आपस में जो है एक दूसरे के साथ जॉइन है इन द फॉर्म ऑफ केमिकल बॉन्ड। तो ये बॉन्ड को जो है लाइन की मदद से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो इट्स मीन कि ये आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, दैट इज़ अ केमिकल बॉन्ड। नेक्स्ट देखें, इंपॉर्टेंस ऑफ केमिकल बॉन्ड। क्या इंपॉर्टेंस है अगर डेली लाइफ में देखा जाए, जितनी भी चीज़ें आपकी यूनिवर्स में वो सब की सब क्या है, फॉर्म है बाय द हेल्प ऑफ केमिकल बॉन्ड। एवरीथिंग इज़ फॉर्म बाय केमिकल बॉन्ड। जैसे आप फूड है, खाना हम खा रहे हैं, अगर आप सिंपल एक एप्पल भी ले रहे हैं तो एप्पल में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आयरन, आयरन के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर सिर्फ हम आयरन की बात करें तो आयरन का एक एटम नहीं होता बल्कि बहुत सारे आयरन के एटम होते हैं, और वो उस एप्पल के अंदर आयरन के एटम किस तरह से जुड़े हुए हैं, किस तरह से एक दूसरे के साथ मिल के रह रहे हैं, तो दैट इज़ अ बॉन्ड। इसी तरह से अगर बात करें हम प्लांट्स की, एनिमल्स की, आयरन जैसे लोहा हो गया, प्लास्टिक, तो ये सारी चीज़ें भी एक दूसरे के साथ एक प्रॉपर शेप में रह रही हैं, एक प्रॉपर शेप बना रही हैं। जैसे प्लास्टिक बोतल की प्रॉपर शेप है, तो किस तरह से प्लास्टिक के मॉलिक्यूल आपस में जॉइन है, ये भी एक बॉन्ड है। जैसे यहाँ पे पिक्चर में देखें कि दो ब्रिक्स भी आपस में जॉइन है, तो बीच में विद द हेल्प ऑफ सीमेंट, तो दैट इज़ अ बॉन्ड, ये भी एक बॉन्ड है। वाई एटम फॉर्म बॉन्ड, एटम बॉन्ड क्यों बनाता है। एटम आर टिपिकली trying to reach the most stable lowest energy state that they can। एटम खुद को स्टेबल करने के लिए बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, और कोई भी एटम स्टेबल कब होता है, जब उसकी एनर्जी कम से कम होती है। जितनी कम एनर्जी होगी उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा, तो खुद को स्टेबल करने के लिए वो बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। मेनी एटम बिकम स्टेबल व्हेन देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन या और वैलेंस शेल इज फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन, और व्हेन दे सेटिस्फाई द ऑक्टेट रूल बाय हैविंग द 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल। और एटम स्टेबल कब होता है, जब उसके वैलेंस शेल मींस आखिरी शेल, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, तब वो स्टेबल होता है। अब वो 8 इलेक्ट्रॉन हमें बताते हैं कि ये ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है, इसने नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो किया हुआ है, दैट्स वाई वो स्टेबल है। तो ओवरऑल क्या हुआ कि एटम क्यों, कोई भी एटम बॉन्ड फॉर्मेशन क्यों कर रहा है, बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी की वजह से वो बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं। स्टेबिलिटी कब गेन होती है, स्टेबिलिटी तब गेन होगी जब एटम की एनर्जी लो होगी, और एटम की एनर्जी लो कब होती है, व्हेन एटम हैविंग द 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल। जब तक एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन उसके आखिरी शेल में नहीं आएंगे, उसके वैलेंस शेल में, आउटर मोस्ट शेल में, तब तक वो स्टेबल नहीं होता। तो दैट्स वाई एटम फॉर्म बॉन्ड। यहाँ पे एग्जांपल देके एक्सप्लेन किया गया है कि किस तरह से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम स्टेबिलिटी गेन करने की कोशिश करें बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन हैविंग अ 6 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल एंड हाइड्रोजन हैविंग ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को, और वो बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे ताकि वो स्टेबिलिटी गेन कर सकें।
यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ है और यहाँ पे आपके पास दो बॉन्ड बन रहे हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में, क्योंकि ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, तो वही दो इलेक्ट्रॉन जो है वो हाइड्रोजन के साथ शेयर कर रहे हैं और दो बॉन्ड बना रहे हैं। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है। और ऑक्सीजन के अगर आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन आप काउंट करें आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन तो वो 2, 4, 6 और 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, मतलब ये ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है, तो ये स्टेबल हो गया। सेम अगर हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये डबलेट रूल को फॉलो कर रहा है, तो ये भी स्टेबल हो जाएगा। सेम नेक्स्ट एग्जांपल में भी अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास Na है और यहाँ पे Cl है। Na के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, जबकि क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि वो स्टेबल ऑक्टेट रूल को फॉलो करे और स्टेबल हो जाए विद लो एनर्जी, इसीलिए वो सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेगा, लॉस करेगा और वो जो ले लेगा क्लोरीन, तो इसकी वजह से आपके पास बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया सोडियम का, तो इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और ये बन जाएगा A9। और इस तरह से ये हो जाएंगे सोडियम क्लोराइड का जो आपके पास है वो बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी, सोडियम क्लोराइड फॉर्मेशन। तो यहाँ पे ये स्टेबिलिटी गेन करेंगे और ये भी हो जाएंगे स्टेबल और इस वजह से इनके बीच में बन जाएगा बॉन्ड। नॉट ओनली द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बल्कि ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से भी जो भी बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है उसकी वजह से भी आपके पास एटम स्टेबिलिटी गेन कर सकते हैं। तो दोनों एग्जांपल आपने देख ली। होप कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।